अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा है इसे शुरू होने में 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चर्चा करने वाले हैं कि आपको आखिरी के 1 महीने में किस प्रकार से तैयारी करनी है। इस आखिरी 1 महीने में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए कि जिसे पढ़ करके मात्र 1 महीने की मेहनत से आप लोग बोर्ड परीक्षा में 80 से 90% मार्क्स आसानी से उठा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिरी के 1 महीना में आप सभी को इस तैयारी में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो देखिए बच्चों, ये जो आपका बोर्ड परीक्षा से पहले आखिरी का 1 महीना होता है ना, इसे गोल्डन मंथ कहा जाता है। इस 1 महीने की मेहनत से मैंने बहुत सारे बच्चों को जीरो से हीरो बनते हुए देखा है और इस 1 महीने ना पढ़ने से मैंने बहुत सारी बच्चों को हीरो से जीरो बनते हुए देखा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चे 1 साल पढ़ाई नहीं करते हैं वो मात्र 1 महीने पढ़ाई करके मैंने उसे अच्छे नंबर लाते हुए देखा है। और जो भी बच्चे आपका 1 साल पूरी मेहनत करते हैं और आखिरी की 1 महीना में थोड़ा ढील दे देते हैं तो उसका रिजल्ट खराब होते हुए भी देखा है। तो ये जो यहाँ पे मैं जो गलतियां आप सभी को बताऊंगा वो सब गलतियां आपको नहीं करनी है। लेकिन चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो आखिरी का 1 महीना है इसमें आप सभी को सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, इसमें आप सभी को सबसे ज्यादा क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट ये है आपका मॉडल पेपर। मॉडल पेपर को जितना हो सके आप लोग रट्टा मार लीजिए, क्योंकि जी ये मॉडल पेपर है, इससे मात्र तो 3 से 4 ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको ये इससे पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर ये आप लोगों ने मॉडल पेपर को पढ़ लिया है, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं जितना भी क्वेश्चन आप सभी को करवा रहा हूं सारा मॉडल पेपर के आधार से ही करवा रहा हूं, उसके ब्लूप्रिंट से ही करवा रहा हूं कि कहां से कितना क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर का ज्यादा से ज्यादा वेटेज है और किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर को पढ़ा होगा तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लेते हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का मॉडल पेपर, अगर क्लास 12 के हिस्ट्री को मॉडल पेपर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि जो क्लास 12 हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है आपका बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इस चैप्टर से आपका बोर्ड परीक्षा में सब्जेक्टिव मॉडल पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं है। और जो आपका ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है इसमें मात्र 1 क्वेश्चन है। तो मॉडल पेपर सॉल्व करने से आपको क्या पता चला कि जो आपका तीसरा जो चैप्टर है जिसमें आप लोग महाभारत के बारे में पढ़ते हैं, इस चैप्टर में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ना के बराबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। तो मॉडल पेपर को आप लोग एनालिसिस कीजिए, उसको ध्यान से पढ़िए कि कहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पढ़ा जा रहा है। अगर आपको पूछा जा रहा है कृष्णदेव राय के बारे में 5 नंबरिया क्वेश्चन विजयनगर समय से, तो फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी उसी चैप्टर से आपका 5 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो उस चैप्टर से आपका 5 नंबरिया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है उससे आप लोग पढ़िए, क्योंकि जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपका बार बार जेक बोर्ड में रिपीट होता है, उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाता है। तो ये आपको मॉडल पेपर को अच्छा से तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पॉइंट है आपका कि प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर का मतलब हुआ कि जो 2022 में जो आपका मॉडल पेपर आया था, 2022 में आपका 5 सेट मॉडल पेपर जारी हुआ था, तो उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं जितना भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, देखिए 40 क्वेश्चन जो आपका करवा रहा हूं आपका, वो आपका प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर ही करवा रहा हूं। और वहां पे मैं आपको डिटेल से सारा कुछ बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि वही क्वेश्चन को आपको घुमा करके पूछेगा। और सारा क्वेश्चन मैं आपको घुमा करके बता रहा हूं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो वे सारे जो आपको मैं 40 क्वेश्चन करवा रहा हूं प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का सारा आपका 40 क्वेश्चन करके करवा रहा हूं। इसका 4 से 5 वीडियो प्रत्येक सब्जेक्ट का आने वाला है, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट आपका बना दिया हूं, वहां से आप लोग प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर आप उस सॉल्यूशन को नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे मैंने डिटेल में सॉल्यूशन नहीं करवाया है, तो जो मैं आपको 40 क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, वे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, ये आपके लिए काफी है। तो ये जो आपका मॉडल पेपर है और प्रीवियस ईयर यानी कि
पिछला साल का मॉडल पेपर है ये आपको कर लेना है। उसके बाद आगे आपको पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, जो आपका जो पिछला साल एग्जाम हुआ है 2018, 19, 20 यानी कि इन सालों में जो आपका एग्जाम हुआ है वो सारे क्वेश्चन आप सभी को रट्टा मार लेना है। देखिए जेक बोर्ड में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होता है। 60% क्वेश्चन आपका हूबहू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है और 30% जो क्वेश्चन है आपका वो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को घुमा करके पूछता है, और जो मात्र 10% क्वेश्चन है 10% नया क्वेश्चन डाला जाता है। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप 90% क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर जाइएगा, आसानी से आप 90% मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपका जो मैंने 3 पॉइंट बताया, जो मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना कर लिए, अगर इतना आपका हो गया तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वन शॉट रिवीजन देखना है प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज। ये जो कंटेंट है आपका वन शॉट रिवीजन आपका ये हमारे चैनल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि अगर मान के चलिए आपको क्लास 12 हिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन देखना है तो आपको वहां पे मान के चलते पहला चैप्टर का आपका देखना है ईट मनके तथा अस्थियां, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ईट मनके तथा अस्थियां वन शॉट रिवीजन है तो वन शॉट लेक्चर आपका आ जाएगा। इतना ही पढ़ लीजिए आप, आपका कहीं भी 90% मार्क्स नहीं जाएगा। देखिए ये जो आपका वन शॉट रिवीजन है आपको जैक बोर्ड का नहीं मिलेगा, आपका सीबीएसई बोर्ड का मिलेगा। तो ये आप मत सोचिएगा कि सीबीएसई बोर्ड पढ़ने से क्या फायदा है। देखिए आपका सीबीएसई, जैक या कोई भी अदर बोर्ड है, सभी को आपका एनसीईआरटी ही पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, वन शॉट रिवीजन को कीजिए। और ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, मॉडल पेपर हो जाए, उसके बाद प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर हो जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका 2009 से एग्जाम हुआ है, कब से, 2009 से लेकर के जो 2022 तक एग्जाम हुआ है, सारे क्वेश्चन पेपर को आप लोग चाट जाइए, चाट, समझ रहे हो ना, रट्टा मार जाइए, रट्टा, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है, अगर ये हो जाए तो आपके बाद वन शॉट रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जो पॉइंट बताया इसको आप किस प्रकार से एक प्लान के माध्यम से यानी कि क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको कैसे पढ़ना चाहिए आप सभी को। ठीक है, यहाँ पे 2 बार पढ़ना लिखा गया है तो इस पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, तो कैसे पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगला दिन आप क्या पढ़ना चाहते हैं उसका आप यहाँ पे रात को सोने से पहले एक रूटीन बना लीजिए। रूटीन किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से नहीं कि कल 8 से 9 हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, 9 से 10 जियोग्राफी, इस प्रकार से नहीं। रूटीन आपको ये बनाना होगा, टारगेट ये बनाना होगा कि हमको कल आपको पहला हिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लियर करना है, जियोग्राफी का पहला चैप्टर क्लियर करना है, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का आपका एक चैप्टर आपको रोज क्लियर करना है, किसी भी हर हालत में। ठीक है, किसी भी हर हालत में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का एक चैप्टर क्लियर करना है, तो एक सेट मॉडल पेपर क्लियर करना है प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक है, क्योंकि आपका मॉडल पेपर तो एक ही सेट जारी हुआ है, लेकिन प्रीवियस ईयर में आपका 5-5 सेट मॉडल पेपर है, और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका इस प्रकार से सर्च कीजिएगा, एक दिन आपका 2019 का पढ़ लीजिए, फिर एक दिन आप पढ़ लीजिए 2020 का, एक दिन 2018 का पढ़ लीजिए। मतलब इसी प्रकार से आप डेली टारगेट बना करके पढ़िए कि ये हमको रोज खत्म करना है। ठीक है, चाहे जितना हो जाए, 12 घंटा पढ़ना पड़े, 13 घंटा पढ़ना पड़े, तो 20 घंटा कहे ना पढ़ना पड़े। ठीक है, टारगेट बनाइए, वो जब तक खत्म नहीं होता आपको उठना नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये बात करते हैं कि आपको इसमें से कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। देखिए मैंने अक्सर देखा प्रीवियस ईयर में, मतलब जो आपका पिछला साल में हुआ था, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए थे, तो मैंने ये देखा कि जो भी बच्चे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो तो ट्यूशन आपको जाते ही नहीं, स्कूल भी ना के बराबर जाते हैं, वो सारे क्या करते हैं, मोबाइल से ही अधिकतर पढ़ते हैं। तो मोबाइल से पढ़ने की हानि ये क्या है, आपका लिखने का प्रैक्टिस नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और जिस प्रकार से आपका वहाँ पे समय निर्देश दिया रहे कि 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है इसका उत्तर आपको एक शब्द में तो एक वाक्य में देना है, मतलब जो वहां पे निर्देश दिया रहेगा उसी के अनुसार आप सभी को लिखना है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। अगर आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको याद नहीं होगा। देखिए एक होता है टीवी में देखना क्रिकेट खेलना, और एक होता है जाकर के खुद फील्ड में क्रिकेट खेलना, अंतर होता है भाई, होता है कि नहीं होता है। आप देखिएगा, मान के चलिए मोबाइल में आपने देख लिया कि हाँ इस तरह गाड़ी चलाया जाता है, आपको बता दिया, और आपने गाड़ी वहां पे जाके कोई फील्ड में चलाया ही नहीं, रोड में चलाया ही नहीं, तो चला सकेगा क्या, सिर्फ बता देगा। तो प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। लिखने का प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मोबाइल वाले जो मोबाइल से पढ़ते हैं वो यही गलती करते हैं, लिखने का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आपको जो फेसबुक है, इंस्टा है और जो आपका व्हाट्सएप है, इसे आपको बंद कर देना है किसी भी हर हालत में। 1 महीना के लिए आपको बंद कर देना है, नहीं तो ये आपको डुबा करके ले जाएगा, ये आपका रिजल्ट पक्का खराब करेगा, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। और यहाँ पे आपका तो मैं यूट्यूब में 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है,
लेकिन ऑफलाइन में तो काफ़ी ज़्यादा अनुभव है मुझे, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने देखा है जो सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं उसका रिजल्ट पक्का पक्की खराब होता है। तो अभी जब वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के तुरंत बाद आप लोग क्या कीजिए, व्हाट्सएप को इंस्टॉल कीजिए, फेसबुक को अनइंस्टॉल कीजिए, मतलब ये सब मतलब अनइंस्टॉल करना है, इसको हटा देना मोबाइल से, इंस्टॉल नहीं अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। व्हाट्सएप, फेसबुक और जो आपका इंस्टाग्राम है इसे आपको अनइंस्टॉल करना है। बहुत सारे टीचर आपको बोलेंगे कि मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अभी इंस्टाग्राम डिलीट मारिए, परीक्षा हो जाए उसके बाद आपको जितना मर्जी हो आप लोग चला लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप अभी सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं 1 महीना, तो देखिए क्या होता है, आप एग्जाम्पल के तौर पर अपने आप में दिखेगा, मोबाइल निकालते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन एक वो शॉर्ट्स में जहाँ पे आप फंस जाते हैं तो ये उंगली आपका क्या होता है, चलते रहता है, इस तरह से चलते रहता है उंगली, कितना इससे में कितना टाइम पार हो जाता है पता ही नहीं चलता है। फेसबुक आप खोलते हैं तो फेसबुक में आप इस तरह से पोस्ट देखते जाते हैं, कौन फोटो कौन डाला है, पता ही नहीं चलता है कि टाइम आपका कहाँ पार हो जाता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया में आपका फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए और आपका जो इधर उधर वाला जो है ना उसको भी बोल दीजिए कि 1 महीना हम अभी क्या करिए, अभी बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1 महीना सारा दोस्त और सारा भूल जाइए, 1 महीना बात मत कीजिए। आप याद कीजिए जब आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपका कोई भी नहीं, अगर आप उस दिन आप फेल हो गए ना तो आप वही दोस्त जिससे अभी आप बात करते हैं वही आपसे बात नहीं करेगा, उससे मतलब उसके सामने आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा, थोपड़ा दिखाने लायक नहीं रहिएगा, ठीक है। इस वजह से सारा दोस्त यार आप भूल जाइए और सिर्फ आप पढ़ाई में लग जाइए। और जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसको मतलब आप जिस भी चैनल का पढ़ते हैं उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए, ठीक है। ऑनलाइन मत पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िएगा, पढ़ते हैं फिर उसके बाद कोनो मैसेज आ गया, ठीक है, तो उस मैसेज में आप चल जाते हैं तो वहाँ से कंसंट्रेशन आपका घट जाता है, ठीक है, भटक जाता है माइंड आपका। तो आप डाउनलोड पहले कीजिए वीडियो को, उसके बाद आप पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए, तो जितना भी पॉइंट मैंने आप सभी को बताया कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए आखिरी के 1 महीना में, क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है, इस सारे पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कीजिए और अभी से अपने तैयारी में आप लोग लग जाइए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ, कुछ और आपका लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।